हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोड बैलेंसर के वो दो टाइप्स के बारे में बातें करने वाले हैं, हार्डवेयर लोड बैलेंसर, सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर। और इन्हें और अच्छी तरह समझने के लिए चलिए इनके बीच में एक मुकाबला ही भैया भिड़ा देते हैं और समझ लेते हैं, जान लेते हैं ये हार्डवेयर टाइप और सॉफ्टवेयर टाइप होता क्या है। रियल लाइफ रिलेटेबल एनालॉजी दोनों के लिए आपको देखने को मिल जाएगी और इससे कहीं ना कहीं लोड बैलेंसर का जो एक आइडिया है वो भी आपके दिमाग में और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मुकाबले की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि हार्डवेयर लोड बैलेंसर क्या कहना चाहता है और किन परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखिए यहां पे आप देख सकते हो एक सिनारियो जहां पे बहुत भीड़ यानी कि अपना लोड जो है वो आया पड़ा हुआ है, लेकिन उस पूरे भीड़ को एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट से गुजरना है। जैसे कि मान लीजिए आपका एक क्रिकेट मैच चल रहा है। अब क्रिकेट मैच के लिए आपको इस एंट्री गेट से गुजरना है, यानी कि एक सिंगल एंट्री गेट जो आपका सिक्योरिटी चेक पॉइंट है कि यहीं से भैया सब गुजरेंगे। उसके गुजरने के बाद फिर आगे गेट नंबर 1 टू स्टेडियम, गेट नंबर 2 टू स्टेडियम, गेट नंबर 3, गेट नंबर 4। सो दीज गेट्स आर लाइक द डिफरेंट सर्वर्स जिनके थ्रू आपको अपना लेट से उत्तर मिलने वाला है। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले आपको ये जो सिंगल जो खुद भैया बनाया गया है, डेवलप किया गया है या फिर बिल्ड किया गया है, क्योंकि ये फिजिकल एंटिटी है, ये हार्डवेयर की हम बात कर रहे हैं, फिजिकल एंटिटी हाथ पर रख के दिखेगी, अरे ये तो है, अच्छा ये है लोड बैलेंसर, समथिंग लाइक दैट। यहां पर मैं वर्चुअली सॉफ्टवेयर बेस्ड बात नहीं कर रहा हूं, हार्डवेयर बेस्ड बात कर रहा हूं, फिजिकल यहां पे बात कर रहा हूं, जो कि हमने यहां पे बिल्ड किया है अपना सेंट्रल एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट। अब इससे प्रॉब्लम क्या होता है, ये जो हमने डेडिकेटेड परमानेंट सिक्योरिटी चेक पॉइंट बिल्ड किया है स्पेसिफिकली वन जॉब, पावरफुल है, यस ये पावरफुल है, एक ही जॉब के लिए कि वो सिक्योरिटी चेक करेगा। कोई कुछ भैया गलत गतिविधियां तो भैया अंदर कैरी नहीं कर रहा है, वो चेक करके अंदर हम लोग उनको भेज देंगे। तो ये अच्छा तो है, पावरफुल भी है, लेकिन भाई सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ये फिक्स्ड इन अ प्लेस। ये फिक्स्ड है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है। ये पावरफुल है लेकिन ये फ्लेक्सिबल नहीं है, ये फिक्स्ड है, ये रिजिड है। अब मान लो यहां पे भैया इसकी कैपेसिटी है एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट को जो मतलब लाइक आसानी से बढ़िया से ये काम कर जाए, इसका जो कैपेसिटी वो है 1000 पीपल पर आवर। लेट से ये कैपेसिटी अपन पकड़ के चलते हैं कि एक घंटे में ये आराम से बिना किसी ओवरलोड हुए जो है अपने 1000 जो लोग हैं उनको चेक करके स्टेडियम के अंदर इन गेट्स के थ्रू आगे पास करने को, तू इधर जा तू उधर जा ऐसे बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 5000 आ गए तो मान लो भैया धोनी का मैच है तो 10,000 आ गए तो भैया आप क्या करोगे तुम हैं? तब तो भैया ये नहीं काम कर पाएगा, तब हमें क्या करना पड़ेगा, और हार्डवेयर ऐड करना पड़ेगा, तब जाके भैया ये काम कर पाएगा। यानी कि हमें और ऐसे सिक्योरिटी चेक पॉइंट और ऐसे लोड बैलेंसर हार्डवेयर के रूप में लगाने पड़ेंगे, बिल्ड करने पड़ेंगे, वहां पे भैया तैनात करने पड़ेंगे, तभी तो इतनी बड़ी भीड़ को हम कंट्रोल, हैंडल, डायरेक्ट, डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। यही बात आपको समझनी है और यही बात आपको इस रिस्पेक्टिवली हार्डवेयर लोड बैलेंसर को फिक्स्ड, रिजिड, एक्सपेंसिव बना देती है। जैसे कि अगर आप ये देखोगे एक फिजिकल डिवाइस है, डेडिकेटेड अप्लायंसेस है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, हाई परफॉर्मेंस डेफिनेटली है, वो बहुत बड़े ह्यूज ट्रैफिक लोड को संभाल सकता है। लेकिन मान लीजिए और बड़ा लोड आ गया तो, और बहुत ज्यादा स्केल अप करने की जरूरत पड़ गई तो इन दैट केस भैया ये अपनी कैपेसिटी के बाहर बात नहीं कर सकता। उसके लिए ये स्केलेबिलिटी लिमिटेड है, उसके लिए वी नीड टू ऐड मोर कैपेसिटी मींस बाइंग मोर हार्डवेयर, एंड बाइंग मोर हार्डवेयर मींस भैया तगड़ा खर्चा होने वाला है। और यहां पे अप फ्रंट जो एक्सपेंस रहता है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है। हार्डवेयर की कॉस्ट तो जैसे आप जानते होंगे बहुत ज्यादा रहती है और आपको अप फ्रंट पहले ही वो प्रोवाइड कर देनी होती है। और उसके बाद एग्जांपल्स अगर आप लोगे जैसे F5 नेटवर्क्स हो गया, जिनका इस्तेमाल भैया बैंक्स, टेलीकॉम, लार्ज डेटा सेंटर्स जनरली करते हैं। तो ये बात अपने को समझ में आ गई, एग्जांपल के साथ सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब जरा सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, किन स्थितियों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं उसे समझ लेते हैं। आप इसे ऐसे अंडरस्टैंड कीजिए कि ये आपका एक ट्रैफिक कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, और यहां पे इसके हाथ में एक टैब है और टैब के अंदर एक एप्लीकेशन है या एक सॉफ्टवेयर है कह लीजिए। ये एप्लीकेशन, ये सॉफ्टवेयर जो है ये आपका सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर है। यानी कि जस्ट ऑन अ क्लिक आप भैया कौन सा दरवाजा बंद करना है जहां से एंट्री अलाउ नहीं करनी, या फिर भैया किसको कहां पे एंट्री अलाउ होनी चाहिए, ये डायरेक्शन, ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहां पे इस तरीके से फिजिकली सब कुछ रख के, हार्डवेयर जरूरत नहीं है, आपके टैब के अंदर का खाली एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी मोर देन इनफ है। ये वेरिएंट है आपका सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर। यहां पे
पे इट रन्स एज अ सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली इंस्टॉल्ड ऑन द स्टैंडर्ड सर्वर्स, फ्लेक्सिबल है, कॉन्फ़िगरेबल है, इजीली रीप्रोग्राम किया जा सकता है फॉर द न्यूअर नीड्स। अब तक भैया देखो ये जो एक नया रास्ता हमने ओपन किया था, तो यार इस रास्ते पे ना इतनी ट्रैफिक नहीं आ रही थी, तो हमने इनिशियली जो है अपनी जो बेसिक नीड्स थी उस हिसाब से सारी ये प्रोग्रामिंग कर रखी थी सॉफ्टवेयर के अंदर। लेकिन भाई अब बहुत ज्यादा भीड़ आने लग गई है, अब ये हमारे मेन रास्ते बन गए हैं सिटी के, तो अब इसे मुझे कंट्रोल करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है बढ़िया तरीके से। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आपको नए हार्डवेयर लेने की जरूरत नहीं है, इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा रीप्रोग्रामिंग अगर आप अपने सॉफ्टवेयर में कर देते हो, एक अपग्रेड, एक नया वर्जन लेके आ जाते हो, प्रॉब्लम सॉल्व। इतना आसान है ये, इतना फ्लेक्सिबल है, इतना फिक्स्ड या रिजिड नहीं है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है जो आपको समझना है। उसके बाद ऑब्वियसली बात है कॉस्ट एफिशिएंट भी है ना। यहां पे भैया ये चीपर ऑप्शन है, नो स्पेशल हार्डवेयर इज नीडेड, जस्ट भैया अपग्रेड, जस्ट रीप्रोग्रामिंग, ये जरूरत है भैया, इसी चीज की जरूरत है, और तो बाकी कोई रिक्वायरमेंट इसकी है भी नहीं है। उसके साथ भैया इजीली स्केलेबल भी है, ऐड मोर वर्चुअल कैपेसिटी एनी टाइम। जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि भैया अब ये मामला हाथ के बाहर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हार्डवेयर वगैरह अलग से कोई परचेज करने की जरूरत नहीं है, खाली एक वर्चुअल कैपेसिटी आप ऐड कर दो, वो संभाल लेगा आपका जितना भी ट्रैफिक होगा। तो स्केल अप स्केल डाउन का भी कोई दिक्कत यहां पे आएगा नहीं। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि इग्निस और HA प्रॉक्सी यूज्ड बाय, जो कि बड़े बड़े जो आपके बेसिकली स्टार्टअप्स हो गए या फिर आपके क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस हो गए, उनमें ये ज्यादातर आपको इस्तेमाल होते हुए देखने को मिल जाएगा। क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस, वर्चुअल कैपेसिटी एडिंग, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिबल आइडियाज हैं, तो ये चीजें आपको इस तरीके से समझनी है। लाइक अ फ्लेक्सिबल ट्रैफिक कोऑर्डिनेटर यूजिंग एन ऐप कैन बी रीप्रोग्राम्ड, मूव्ड, स्केल्ड इंस्टेंटली विदाउट बाइंग अ न्यू इक्विपमेंट। ये बात क्लियर हो जाती है कि हार्डवेयर क्या देना चाहता है, सॉफ्टवेयर क्या बताना चाहता है, वो सारी बातें आपके सामने मैंने रख दी है। होपफुली ये सारा मामला आपको समझ में आ गया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, अपने प्यारे से चैनल 5 मिनट इंजीनियरिंग को आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जी अगले वीडियो में।